भगवान राम भरत जी के जटा को खोला अपने हाथ से। चारों भैया स्नान करते हैं और चारों भैया स्नान करने के बाद फिर बढ़िया सुंदर सुंदर जब समय आ जाता है तब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राज तिलक पर बैठते हैं, राजगद्दी पर बैठते हैं। पहले वशिष्ठ मुनि जी ने तिलक सारा, फिर उसके बाद में सब ब्राह्मणों ने तिलक सारा और इस तरह से भगवान राम राजगद्दी पर बैठे। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई। राम के राज्य में किसी के साथ में किसी का कोई बैर नहीं था। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावहि सुख नहीं भय शोकन रोग। किसी को बीमारी कोई नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत सुध नीति, चारे चरण धर्म जगमाई, पूरी रहा सपने अघनाई। 11,000 साल तक के भगवान राम ने राज्य किया। 10,000 अपना उम्र को और 1,000 वर्ष राजा दशरथ का अकाल मृत्यु हुआ था। राम को वनवास होने के कारण से राजा दशरथ का अकाल मृत्यु हुआ था। वो अकाल मृत्यु के जो बचा हुआ जो उम्र था 1,000 वर्ष, उसको भी भगवान राम ने पूरा किया। और इस तरह से भगवान राम राजगद्दी पर बैठे। राम जैसा राजा नहीं, ध्यान देना, राम जैसा राजा नहीं, भरत जैसा त्यागी नहीं, अर्जुन जैसा वाणी नहीं, शंकर जैसा वरदानी नहीं, कर्ण जैसा दानी नहीं, दुर्वासा जैसा क्रोधी नहीं, ध्रुव जैसा कोई तपस्वी नहीं, हरिश्चंद्र जैसा कोई सत्य का प्रेमी नहीं, दुर्वासा जैसा कोई क्रोधी नहीं, दुर्योधन जैसा कोई नीच नहीं, दुर्योधन जैसा कोई नीच नहीं जो अपने घर की नारी का लाज सभा के बीच में खोलना चाहे। इससे बड़ा कोई नीच होगा? राम जैसा राजा नहीं, भरत जैसा त्यागी नहीं, शंकर जैसा वरदानी नहीं, अर्जुन जैसा वाणी नहीं, कर्ण जैसा दानी नहीं, ध्रुव जैसा तपस्वी नहीं, दुर्वासा जैसा क्रोधी नहीं, हरिश्चंद्र जैसा सत्य का प्रेमी नहीं, दुर्योधन जैसा नीच नहीं, सीता जैसे सती नहीं, सौभाग्यवती में सावित्री जैसा कोई नहीं, राम जैसा राजा नहीं। ऐसा राजाधिराज भगवान श्री राम राजगद्दी पर बैठे, राजकाज चलाया, प्रजा को पुत्र की तरह माना। और इस तरह से भगवान राम के मंगलमय कथा को सुखदेव महाराज वर्णन किए। बोले, हे राजा परीक्षित, राजाधिराज महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी की मंगलमय कथा को जो प्राणी श्रवण करता है और जो प्राणी श्रवण कराता है, सुनने सुनाने वाले दोनों प्रकार के प्राणी सारे पाप तापों को नष्ट करके यहाँ पर सुख की प्राप्ति करते हैं। अंतिम में उनके दिव्य जीवात्मा भगवान के मंगलमय लोक में चली जाती है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब आज आपको सार संक्षेप में भगवान कृष्ण के जन्म की कथा बताएंगे, उसके बाद में कथा विश्राम हो जाएगा। देखो, मथुरा नगरी में उस समय जदुवंशी राजाओं का राज्य था। मथुरा नगरी के राजा का नाम था उग्रसेन। राजा उग्रसेन के 12 संतान थे, 14 संतान थे। राजा उग्रसेन के 14 संतान, 9 बेटा 5 बेटी। कंस लोग 9 भाई होते थे। कंस की 5 बहन थी। उग्रसेन का छोटा भाई जिसका नाम था देवक, देवक की 7 कन्या थी, 7 लड़की थी। देवकी लोग 7 बहन होती थी। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, मथुरा नगरी में जदुवंशी राजाओं का राजकाज चल रहा था। राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक, इसकी 6 कन्याओं का विवाह वसुदेव के साथ में हुआ था, पर एक भी संतान नहीं हुआ वसुदेव का। 6 बहनों का एक संतान नहीं हुआ। राजा उग्रसेन ने कहा कि भाई देखो, एक काम करो, अगर कोई 5 बहन है कि 6 बहन है कि 7 बहन है, अरे 6 लड़कियों तो इनके साथ में विवाह कर दिए, एक भी संतान नहीं हुआ। अब ये छोटी लड़की बच गई देवकी। अगर ये देवकी को हम वसुदेव को लिए दे दें, अगर देवकी के गर्भ से अगर कोई संतान हो जाएगा तो बाकी 6 बहनें को भी पुत्रवती माना जाता है। हाँ, 6 बहन है कि 7 बहन है, एक बहन का संतान हो गया तो बाकी सब बहन लोगों को किसी को बांझ नहीं माना जाता, उसको भी पुत्रवती माना जाता है। कंस के पिता उग्रसेन की बात को देवक ने सुना और सुन करके कहा कि भैया जैसी तुम्हारी इच्छा।
और इस तरह से देवकी को वसुदेव को देने के लिए निर्णय कर लिया गया। देवकी को वसुदेव को देने का निर्णय कर दिया गया और इस तरह से महात्मा वसुदेव के यहाँ निमंत्रण भेज दिया गया। महात्मा वसुदेव जी महाराज सज बरात आइए और बिटिया को ब्याह ले जाइए, बिटिया को ब्याह ले जाइए। अब इस तरह से मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। हर घर में मांगलिक कलश सजाया गया, बंधन मार पताका तोरण सजाया गया। घर घर जो है घर घर बढ़िया सुंदर मांगलिक कलश सज गया। क्यों? आज राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की छोटी लड़की देवकी का विवाह है। सब मथुरा वासियों के मन में आनंद भरा हुआ था और इस तरह से मथुरा नगरी को नाना प्रकार का सजाया जा रहा है। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, सुवासिन लोग मांगलिक गीत गाने लगे और ठीक निश्चित समय पर महात्मा वसुदेव बराती लेकर के आ गए मथुरा नगरी में। बराती लेकर के मथुरा नगरी में आ गए। बढ़िया सुंदर बारात का स्वागत सत्कार हुआ, खूब सुंदर स्वागत सत्कार हुआ। नाना प्रकार के बाजा बजने लगे, पटाखा फूटने लगे, ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, सुवासिन लोग मांगलिक गीत गाने लगे और इस तरह से बाजा गाजा बजने लगा। बारात का स्वागत सत्कार के बाद में बढ़िया सुंदर जब विवाह का समय आया तो महात्मा वसुदेव और मैया देवकी ये विवाह मंडप पर बैठ करके और बड़े सुंदर जो है विवाह की क्रिया को पूरा करते हैं। शाखोचार होता है, भावरी होता है, फेरा होता है और इस तरह से पूरा सब विवाह का कार्यक्रम पूरा हो गया। बारात की विदाई का सब समय आया। बारात का विदाई का जब समय आया तो देखो कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग रोते हैं। कुछ लोग हंसते हैं, हंसने वाले कौन? बाराती, वो दुल्हन लेके जा रहे हैं इसलिए बाराती लोग हंसते जाते हैं। और रोते कौन है? तो कहे घराती, क्योंकि बिटिया को विदा कर रहे हैं, उनके दिल में दर्द है। और इस तरह से सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, सुंदर विवाह के बाद विदाई का जब समय आया, बढ़िया सुंदर देवकी को और वसुदेव को एक रथ पर बिठा दिया गया। देवकी वसुदेव एक रथ पर बैठे, आगे आगे बराती बाजा बजने लगा, पटाखा फूटने लगा, सुवासिन मंगलिक गीत गाते हैं, ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि करते हैं और इस तरह से आगे आगे बराती, पीछे पीछे घराती, बीच में वर और वधू, ये दोनों का रथ जो है विराजमान है। चारों तरफ भयानक आवाज हो रहा है, बाजा बज रहा है, पटाखा फूट रहा है, हंसने वाले हंस रहे हैं, नाचने वाले नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसे आनंद के समय में रथ में बैठे हुए देवकी और वसुदेव को सारथी रथ में बैठ करके हाँकते चला जा रहा था। इधर ये उग्रसेन का लड़का कंस अपने चचेरी बहन देवकी के प्रेम में पड़ करके आया और रथ के पास आकर के और रथ में जा करके महात्मा वसुदेव के साथ में बैठ गए और घोड़े का रकाब खींच लिया, सारथी को हटा दिया। सारथी की जगह स्वयं जो है कंस जो है रथ को हाँकने लगा। धीरे धीरे रथ चला जा रहा था और उधर बाजा बज रहे, पटाखा फूट रहे, नाना प्रकार का तमाशा हो रहा है। और ऐसे समय में कंस के कान में आवाज पुराया, अरे कंस, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हन्तुं यावसे बुध। अरे अबुध, अरे अज्ञानी, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो, अस्या मने इसके, इसके मने देवकी के, त्वा मने तुमको, अष्टमो मने आठवां, गर्भो मने गर्भ, हन्तु मने मारेगा, वह से अज्ञानी, अबुध। आकाशवाणी हुआ, क्या हुआ? अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हन्तुं यावः से अबुध। अरे अबुध अज्ञानी कंस, जिस देवकी को तू पहुंचाने जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुना कंस व्याकुल हो गया, रथ से कूद पड़ा, देवकी का बाल पकड़ लिया, खाड़ा उठा लिया, मारने लगा। देवकी के गर्दन पर खाड़ा मारने का विचार किया कंस ने। महात्मा वसुदेव बड़े बुद्धिमान थे, जाकर के कंस के हाथ को पकड़ा, हे भोजराज, ये तुम अपनी बहन को क्यों मारना चाहते हो? इसका अपराध तो बता दो। कंस ने कहा, ये देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां गर्भ मेरा काल होगा। इस तरह से कंस जब देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ तो पूरा घराती बराती में हल्ला मच गया। सारा घराती और बराती हल्ला में मच गया। कहे देखो देखो देखो, राजा उग्रसेन को मालूम पड़ा ये कंस तो देवकी को मारने जा रहा।
जा करके राजा उग्रसेन ने कहा, अरे कंस, ये तू क्या करता है? अपनी बहन को मारना चाहता है? कंस जा करके राजा उग्रसेन के सिर से मुकुट को निकाल लिया, अपने सिर में लगा लिया। कंस ने कहा, आज से मथुरा का राजा मैं, मथुरा का राजा मथुरेश मैं हूँ। और इस तरह से अपने पिता को कंस ने कारागार में डलवा दिया। देवकी को मारने फिर दौड़ा। वसुदेव बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने मन में विचार किया, अर्ध त्यजहि बुध सर्वस जाता। बुद्धिमान उसी को कहते कि जब पूरा जा रहा है तो आधा को ले लो, आधा को जाने दो। महात्मा वसुदेव ने कहा कि राजन, ये बताओ, ये देवकी तुम्हारा काल है कि देवकी का बालक तुम्हारा काल है? कंस ने कहा, देवकी का बालक 8वां जो होगा मेरा काल है। महात्मा वसुदेव ने कहा, महाराज देवकी तो आपका काल नहीं है ना? नहीं नहीं, देवकी मेरा काल नहीं, देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल है। महात्मा वसुदेव ने कहा कि सुनो राजन, अरे एक बच्चा को कौन कहे देवकी के हम 8 गर्भ तुम आपको अर्पित कर देंगे, आप देवकी को छोड़ दो। अर्ध त्यजहि बुध सर्वस जाता। अरे देवकी तो बच जाए, बच्चा चला जाए तो चला जाए, ये भाव लेकर के महात्मा वसुदेव ने शर्त स्वीकार कर लिया। देवकी वसुदेव के हाथ में हथकड़ी और बेली डाल करके कंस उनको कारागार में डाल दिया। स्वयं मथुरा नगरी के राजगद्दी पर बैठ गया। देवकी वसुदेव कारागार में है। धीरे धीरे समय बीता। देवकी माता को पहला बालक हुआ। वसुदेव महाराज उस बच्चा को लेकर कंस के दरबार में पहुंचे। ले 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 दुरात्मन, हम अपने प्रेम का प्रथम पुष्प आपको समर्पित करने आए हैं। कंस के हाथ में जब छोटा से बच्चा गया, कंस ने देखा ये तो मेरा काल नहीं है, देवकी का 8वां बच्चा तो मेरा काल है और ये पहला बच्चा है। मैं अपने हाथ को इस बच्चे के खून से नहीं रंगूंगा। महात्मा वसुदेव को बच्चा लौटा दिया कंस ने। वसुदेव बच्चा ले जाओ भैया, 8वां बच्चा जरूर लाना। वसुदेव बच्चा लेके जा रहा था, इधर से नारद जी आ गए। नारद ने कंस को कहा, अरे कंस ये क्या किया? क्या हुआ महाराज, बच्चा क्यों लौटा दिया? कंस ने कहा, महाराज 8वां बच्चा मेरा काल है, ये तो पहला बच्चा है। नारद जी ने गोलाकार 8 लाइन खींचा, ऐसे गोलाकार 8 लाइन खींच करके बोला, यहां से गिनो 1 2 3 4 5, यहां से गिनो 1 2 3 4 5, यहां से गिनो 1 2 3 4 5, यहां से गिनो 1 2 3 4 5। अरे 5 में गिनो या 8 में गिनो, एक ही है। पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। भ्रमित कर दिया नारद जी ने कंस के मन को। कंस वसुदेव को वापस बुलवाया, बच्चे को हाथ से लिया उठा करके जब धरती पर पटका, तुरंत का जन्म लिया हुआ बच्चा शरीर जो है रक्त रंजित हो गया, आकाश मंडल रो पड़ा, धरती माता कांप गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कंस ने जब बच्चा को पटका, मथुरा नगरी के प्रजा लोग बगावत कर दिए। हम ऐसे राजा को नहीं मानेंगे जो अपनी बहन का बच्चा जिसको मार रहा है वो हमारा क्या रक्षा करेगा, ऐसे कह करके बगावत कर दिया। नारद जी मथुरा वासियों को समझाए, भैया शांत रहो, शांत रहो। पापी का जब पाप का घड़ा भरता है तभी पाप का घड़ा फूटता है। और इस तरह से महात्मा वसुदेव और देवकी के 6 बच्चों को पटक पटक करके मार डाला कंस ने। 6 बच्चा जब मर गया, देवता लोग त्राही त्राही करने लगे, भगवान को पुकारने लगे, भगवान अरे दौड़ो प्रभु, दौड़ो प्रभु, दौड़ो प्रभु। देवताओं के पुकार से भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, क्या बात है देवताओं? देवताओं ने कहा, महाराज अभी कुछ बताने को बाकी है। अरे इतना अत्याचार, छोटे छोटे 6 बच्चों को कंस ने पटक पटक करके मार डाला, अब क्या बताएं महाराज? भगवान ने कहा कि सुनो रे देवता लोग, एक कंस कैसा भी हो अबद्ध होगा, मैं इसको मारने के लिए आऊंगा। तुम एक काम करो, ये माता देवकी के गर्भ में 7वां गर्भ शेष नारायण आ रहे हैं, वो तो माता रोहिणी के गर्भ में चले जाएंगे। 8म बालक के रूप में माता देवकी के गर्भ से मैं आऊंगा और मेरी लीला में तुम सब सहयोग करने के लिए तुम सब जाओ, गोप ग्वाल बाल बन करके, गोपियां बन करके अवतार ले। जितनी देवियां हैं देवताओं के देवियां, ये सब गोपियां बन के आओ और देवता लोग गोप ग्वाल बन करके आओ।
भगवान ने विदा कर दिया। इधर माता देवकी को 7वां गर्भ हुआ। भगवान ने योग माया को बुलाया। अरे योग माया, माता देवकी के गर्भ में भगवान शेष नारायण आए हैं, इनको ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। और तुम स्वयं योग माया मैया यशोदा के गर्भ से कन्या बन करके आओ और मैया देवकी के गर्भ से अष्टम बालक बन करके मैं आऊंगा। तुम गोकुल से मथुरा आ जाना और मैं मथुरा से गोकुल चला जाऊंगा। तुम ये काम करोगी हे योग माया, अगर ये तुम काम करोगी तो संसार में तुम्हारा बहुत नाम होगा। कुमुदा, भद्रा, चंडी, विंध्यवासिनी इत्यादि नाम जाना जाएगा तुम्हारा, और जो तेरा पूजा करेगा उसका सारा मनोरथ पूरा होगा। भगवान इस तरह से बोले योग माया को। और योग माया मैया माता देवकी के 7वां गर्भ को ले जाकर के माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। मथुरा नगरी में हल्ला हो गया, पापी कंस ने देवकी के 7वें गर्भ को गिरवा दिया। हल्ला हो गया। और इस तरह से 8वें गर्भ के रूप में भगवान स्वयं माता देवकी के गर्भ में आए। भगवान जब माता देवकी के गर्भ में आए तो देवकी का शरीर दमकने लगा, चमकने लगा। कंस जान गया मेरा काल आ गया। मन होता था जाके अभी मार दूं देवकी को, पर लोकापवाद के भय से कंस देवकी को नहीं मार सका। सतखंडा में ले जा करके बंद करवा दिया, 7 दरवाजा में ताली लगा दिया, 7 दरवाजे पर पहरेदार लगा दिया, चारों तरफ से चौकन्ना कर दिया। कंस ने पहरेदारों को बोल दिया कि देखो अष्टम बालक आने वाला है, खूब रखवाली करो ढंग से, और जैसे बालक का जन्म हो मुझको खबर किया जाए। ये सब बता जता करके और कंस जो है अपने राजमहल में चला गया। माता देवकी के गर्भ में भगवान आए। भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि पड़ा, रात का समय 11 बजे दिन के समय माता देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हैं। देवकी के गर्भ में विराजमान है भगवान। और 11 बजे रात को देवता लोग एक गर्भ में रहने वाले भगवान का स्तुति करने आ गए। हाँ, गर्भगत भगवान का स्तुति करने के लिए देवता लोग आ गए। और देवता लोग आकर के माता देवकी के गर्भ में जो भगवान है इसका स्तुति करते हैं देवता लोग। क्या स्तुति किया? सत्यव्रतम सत्यप्रतम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ऐसे देवता लोग स्तुति किए। देवता लोग स्तुति करके चले गए। देवताओं के जाने के बाद ठीक 12 बजे रात के समय, ठीक जब 12 बजा रात, आधा रात, आकाश मंडल में दुंदुभी नगाड़ा बजने लगा, गंधर्व लोग गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, देवता लोग फूल का वृष्टि करने लगे। कंस के भय से ब्राह्मणों का जो अग्नि ठंडा पड़ गया था वो आप ही आप अग्नि जो है बढ़ गया। गैया के स्तन से आप ही आप दूध टपकने लगा। वृक्षों में नए नए फल लग गए। जमुना जी महारानी बाढ़ मारने लगी। आकाश मंडल में घुम 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 मंद मंद मनो गरजत मेघा। आकाश मंडल से मंद 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 गरजनी की आवाज आ रही है। भादों का महीना है, छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं। और इस 12 बजे के समय में भगवान मैया देवकी वसुदेव के सामने में प्रकट हो गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बाल कृष्ण लाल की। भगवान मैया देवकी के सामने में प्रकट हो गए। 4 भुजा वाले, सावलिया मूर्ति, 4 भुजा, सिर में मुकुट, कानों में कुंडल, गले में बैजंत्री की माला, पीला पीतांबर पहने हुए भगवान मैया देवकी और वसुदेव के सामने में खड़े। मैया देवकी देखती हैं भगवान को, आश्चर्य में पड़ गई। वसुदेव देख रहे हैं भगवान को, आश्चर्य में पड़ गए। भगवान ने कहा, हे महात्मा वसुदेव, हे देवकी मैया, ये 4था बार मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर के आया हूँ। ये 4था बार है, 3 बार और आ गया तुम्हारे यहाँ अलग अलग रूपों में। प्रश्नि सुतपा, दशरथ कौशल्या इत्यादि, ये 4थे बार में तुम्हारे यहाँ फिर जन्म लेकर के आया। अगर तुमको कंस का भय हो तो मुझे आप ले जाकर के गोकुल पहुंचा दो, और मैया यशोदा की जो कन्या पैदा हुई है उसको लेकर के आप यहाँ आ जाओ। ऐसे कह करके भगवान
छोटे से बच्चा बन गए। भगवान के जन्म के साथ ही साथ जितने पहरेदार थे सब खर्राटे का आधार नींद पड़ा हुआ था। सारे पहरेदारों को नींद पड़ा हुआ है। भगवान छोटे से बच्चा बन गए। माता देवकी और वसुदेव दोनों के हथकड़ी बेली खुल गए और महात्मा वसुदेव छोटा से वह जो टोकरा था, टोकरा चुरकी कह लो, टोकरा था, उस चुरकी में भगवान को रख लिया। महात्मा वसुदेव अपने सिर पर लेकर के और जैसे आगे बढ़े आप दरवाजा खुल गया, ताला खुल गया। पहला ताला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां दरवाजा खुल गया। महात्मा वसुदेव भगवान को सिर पर लेकर के चले जा रहे हैं। भगवान को लेकर के सिर पर चले जा रहे हैं और इधर तो भगवान को लेकर के महात्मा वसुदेव चल रहे हैं। आकाश मंडल में घुम 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 मंद मंद मनो गरजत मेघा, भादों के महीना में गंभीर गर्जना सुनाई दे रहा है और महात्मा वसुदेव भगवान को सिर पर लेकर के और गोकुल की तरफ जा रहे हैं। घन घोर घटा बिजली चमके, घन घोर घटा बिजली चमके, नद लाल बोहे वसुदेव जले, लाल बोहे वसुदेव चले। घन घोर घटा बिजली चमके, घन घोर घटा बिजली चमके, नद लाल बोहे वसुदेव चले, नद लाल बोहे वसुदेव चले। घन घोर घटा बिजली चमके, घन घोर घटा बिजली चमके, घन घोर घटा बिजली चमके, नद लाल बोहे वसुदेव चले, नद लाल बोहे वसुदेव चले। महात्मा वसुदेव भगवान को लेकर के चले जा रहे हैं। आकाश मंडल से पानी बरस रहा है। बरसात का समय, भादों का समय, पैरों में कीचड़। भगवान को लेकर के जब वसुदेव चले, आकाश मंडल से पानी बरसने लगा। भगवान शेष नारायण आ गए, अपना 1000 फण के द्वारा भगवान को ढक लिया और इस तरह से महात्मा वसुदेव जमुना के किनारे पहुंचे। उफान मारती जमुना, अज गहरी रे अथा गहरी, जमुना अज गहरी। आज मैंने हाथी डूब जाए इतना गहरी। आओ देखा ना ताव देखा, महात्मा वसुदेव धंस गए जमुना जी। कमर तक जल, पेट तक जल, हृदय तक जल, कंठ पहुंच गया। अब तो जल आगे जा रहा था। भगवान मन जमुना से बोले, अरे जमुना, तुम हमारे चरण का स्पर्श करना चाहती है? हमारे चरण का स्पर्श करना चाहती है तो क्या वसुदेव जी का प्राण ले लेगी? टोकरा से भगवान ने पैर को निकाला और धीरे से जमुना जी को स्पर्श कराया और जैसे भगवान का स्पर्श हुआ जमुना जी के जल को, जमुना मैया घटते 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 कमर तक हो गई। महात्मा वसुदेव जमुना पार किया, गोकुल चले गए। बाबा नंद के महल का कोना कोना वसुदेव महाराज का देखा हुआ।
यशोदा मैया के कक्ष में गए। यशोदा मैया को एक कन्या हुई है, एक कन्या हुई यशोदा के बगल में है। यशोदा को होश नहीं है, नींद पड़ा हुआ है। महात्मा वसुदेव गए, जा करके भगवान को यशोदा के बगल में सुलाया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और वो बालिका को लेकर के टोकरे पर रख करके जैसे महात्मा वसुदेव गए थे वैसे महात्मा वसुदेव वापिस लौट आते हैं। जमुना पार किया, कारागार में गए, आप ही आप दरवाजा बंद हुआ, फिर पार किया, फिर बंद हुआ, फिर पार किया, फिर बंद हुआ, फिर पार किया, फिर बंद हुआ, सातों दरवाजा बंद हो गया। महात्मा वसुदेव देवकी के पास में उस काल कोठरी के अंतिम पर जहाँ पर देवकी विराजमान थी वहां पर पहुंच गए महात्मा वसुदेव। और जैसे देवकी के गोदी पर उस कन्या को दिया, आप ही आप हथकड़ी बेली, देवकी वसुदेव का लग गया। बच्ची जैसे देवकी के गोदी पर गई, इतने जोर से रोई, रोने की आवाज से पहरेदार लोग जाग गए और दौड़ करके पहरेदार लोग जा करके राजा कंस को बताया। राजा कंस नंगा सिर, नंगा बदन, नंगा पैर, ध्यान देना, नंगा सिर का मतलब सिर में कोई साफा नहीं है, तन में कोई झंगा नहीं, केवल एक धोती पहना है। नंगा पैर, नंगा पैर का मतलब होता है पैर में कोई जूता नहीं है। हाथ में खाड़ा लिया कंस, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। कंस पहुंचा, कारागार का ताला खुलवाया, अंदर देवकी के पास गया, गोदी पर बच्ची को देख करके कंस आश्चर्य में भर गया। अरे वसुदेव क्या देखता हूं, ये देवता लोग झूठ बोलते हैं क्या, यहाँ पुत्र की जगह कन्या कैसे। महात्मा वसुदेव ने कहा कि राजन 24 घंटों 8 पहर आपकी कैद में, ऐसी परिस्थिति में हमसे आप चालाकी की क्या उम्मीद करते हैं राजन, आप हमसे चालाकी की क्या उम्मीद करते हैं राजन, जो है आपके सामने में। कंस ने कहा यही मेरे हाथ से मारी जाएगी। और जैसे कंस ने बच्ची को पकड़ने के लिए खींचा, फपक पड़ी देवकी, रो पड़ी। भैया मेरे 6 बच्चों को तुमने पटक पटक के मारा भैया, मैंने मुंह से उब भी नहीं बोली, अब तो ये आपकी एक भांजी है, पुत्र वधू की तरह पोष्य है, अब तो इसको छोड़ दो। पर दुरात्मा कंस नहीं माना, घुड़की दिया, बच्ची को गोदी से खींचा, पटकने के लिए ऊपर उठाया, बच्ची हाथ से छूट करके आकाश मंडल में चली गई। अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण किया। कंस से बोली अरे दुरात्मा कंस तू मेरे को क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रजमंडल में अवतार ले लिया, अब तू निरापराध बालकों को मारना छोड़ दे। एक कह करके वह जो देवी थी विंध्याचल में चली गई। कंस उस बच्ची की बात को सुन के अवाक रह गया। ओहो, बच्ची की बात सुन अवाक रह गया, ये क्या मैं सुन लिया। बच्ची की बात को सुन करके कंस दौड़े दौड़े कारागार में गया। बहन और बहनोई देवकी और वसुदेव के चरणों पर गिर पड़ा, रो रो के क्षमा मांगने लगा। अरे बहन, अरे बहनोई, मैंने तुम्हारे 6 बच्चों को पटक पटक करके मारा, पता नहीं मुझे नरक में भी जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। ऐसे कह करके कंस देवकी वसुदेव से क्षमा मांग करके दोनों के हथकड़ी बेली को खोल करके और दोनों को उनके घर में पहुंचवा दिया और उनके महल में पहुंचवा दिया देवकी वसुदेव को कंस ने। उसी दिन जिस दिन इस कन्या का घटना हुआ उसी दिन, और स्वयं कंस अपने राजमहल में आया और राजमहल में आकर के रात का जो घटना था मंत्रियों को बताया। मंत्रियों ने कहा राजन, अरे अभी के बच्चे से तुम डरते हो, अरे तुम्हारे धनुष की टंकार को सुन करके देवताओं का राजा इंद्र भयभीत होकर के भागता है और तुम छोटे से बच्चे से डरते हो। हमको आदेश करो, आज से 10 दिन के भीतर में जो बच्चा जन्म ले लिए उसको मार डालेंगे, और आज से 10 दिन के भीतर में जो बच्चा जन्म होगा उसको भी मार डालेंगे। ये 20 दिन के अंदर में जो बच्चा पैदा हुआ है और होगा उसी में तुम्हारा काल भी मर जाएगा। कंस ने कहा जाओ ऐसे ही। और इस तरह से महात्मा वसुदेव के पुत्र बन करके भगवान आए, चले गए गोकुल। और इधर तो कंस ने कहा जाओ ऐसा ही कर दो, और इधर सुखदेव स्वामी कहते हैं खे राजा परीक्षित, परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान जो है अवतार लिया मथुरा में और चले गए गोकुल में। गोकुल में जा करके भगवान वहां पर बाबा नंद के यहाँ मैया यशोदा के पास में विराजमान है। और इस तरह से आज का भगवान का जन्म का आज तो भगवान का जन्म ही है और जन्म का उत्सव कल मनाएंगे। आज की कथा यहीं पर विश्राम होगा। एक आध सोहर वगैरह कुछ गा दो भैया, चलो सुना दो।
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, 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 लख लख बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ सौ सौ बार बधाई लोगों, 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 लख लख बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जय हो। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। ओ सौ सौ बार बधाई लोगों, 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 लख लख बार बधाई। बधाई ऐसे नहीं देंगे, माताओं से निवेदन, बधाई हो। मैं यहाँ से आवाज दूंगा यशोदा मियाँ, तो आप लोग बोलेंगे क्या? बधाई। क्या बोलेंगे? बधाई। ठीक है, यशोदा मैया बधाई हो, बधाई, यशोदा मैया बधाई हो, बधाई। नंद बाबाओं की बारी है। नंद बाबा बधाई हो, बधाई, नंद बाबा बधाई हो, बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जय हो। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान जी, हाँ 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान जी। नाचे कूदे धूम मचावे गावे मीठे गान जी, नाचे कूदे धूम मचावे गावे मीठे गान जी। ओ सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों, लख लख बार बधाई। के आंगन में
बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। और सब भक्त कहने लगे कि आनंद लूट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लूट रहा है मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, श्यामा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, श्यामा तेरी गली में। और भक्तों का जंगल लगा है मोहन तेरी गली में, भक्तों का जंगल लगा है मोहन तेरी गली में। और सभी भक्त ये भाव से कहते हैं कि श्याम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया, याद में तेरे मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। देखी तेरी भोली सूरत हम भी दौड़ आ ही गए, और तेरे चरणों की धूल को प्रभु माथे पर सजा लिए। और बैकुंठ बैकुंठ बस रहा है मोहन तेरी गली में, बैकुंठ बस रहा है मोहन तेरी गली में, बैकुंठ बस रहा है मोहन तेरी गली में। आनंद लूट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लूट रहा है मोहन तेरी गली में। भक्तों का जमघट लगा है मोहन तेरी गली में, भक्तों का जमघट लगा है मोहन तेरी गली में। आनंद लूट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लूट रहा है मोहन तेरी गली में। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। आरती की तैयारी कर लो और तब तक एक ठो बांसुरी में बढ़िया से भैया आप सुना दो कुछ।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की जय। आगे भागवत भगवान जी की आरती होगी, बाल कृष्ण लाल की आरती होगी और आरती तैयार किया जाए। बोलिए श्री वृंदावन भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी भक्त निकट आ जाए, आरती होनी बालकृष्ण जी की। जिस घर में हो आरती कमल चरण चित लागे, तहाँ प्रभु बसा करे। जागे हृदय साज, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन की तारो, बाबा के अखियन को तारो। गोपियन के प्राणों से प्यारो, गोपियन के प्राणों से प्यारो। इन पे प्राण निछावर कीजे, इन पे प्राण निछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कही कही बोलत मैया, कनुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैनन में भर दीजे, यह छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे, सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनों कर लीजे, अब इनको अपनों कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। श्री राधावर सुगर कन्हैया, श्री राधावर सुगर कन्हैया। ब्रजजन को नव नीत खेवैया, ब्रजजन को नव नीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन नयन चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजे, अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। कर
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं भवम भवानी सजन्नहार मंदार माला तुलकारिकाय कपाल माला तुलसीखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे 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 बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की। अपने अपने स्थान पर आप लोग परिक्रमा करने। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे दीपान्ते प्रदक्षिणां प्रतिगृह्यताम्। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आप लोग प्रधान जजमान लोग, आप लोग तुलसी दल और फूल ले लो हाथ में। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ओम यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नत्तेहनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शमे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्त पर्याय स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषां तार्धात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाः एकराडीति तदप्येकश्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रैर्विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाशं बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमिजनयं देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे अनंतकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवंतिकावकुल चंपक पाटलाब्जे पन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै विल्व प्रवाल तुलसी जलमंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद।
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव हर हर नर्मदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की आज के आनंद की भक्त और भगवान की।